हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर की और या आपके क्रश की, पार्टनर क्रश जो बोले आप, क्रश की, पार्टनर की, आपके लिए फीलिंग्स आज की क्या है। आज की फीलिंग्स चेक करेंगे हम उनके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, वेल डन, क्या बात है। अब मैं आपकी चेक कर लेता हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है आज, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर को लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टिकल क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर का ऑब्स्टिकल क्या है, क्या दिक्कत है। ओके, हाई प्रेस्ट्रेस। ओके, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ऑब्स्टिकल है, टावर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आप किसी तरीके की ट्रैवलिंग एनर्जी में हैं। आप कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हो और आपने अपने आप को इस तरीके से बना रखा है कि आप अब दूर की ज़्यादा सोच रहे हो। एक मिनट को कार्ड्स नहीं दिख रहा है। तो ऐसा है कि आपने क्या कर रखा है ना, अपने आप को अभी इस तरीके की एनर्जी में कि आप लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि आगे आपको क्या रिसीव हो सकता है। आप ये सोच रहे हो कि आपके अंदर की एनर्जी जो है आपके पार्टनर को लेके ये है कि आप चाहते हो कमिटमेंट या समथिंग लॉन्ग टर्म जो बहुत दूर तक जाए। आप ये एनर्जी में नहीं रहो कि आप ये सोचो कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, आराम से हो जाए या शॉर्ट टर्म चल जाए। नहीं, आप सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म हो या कमिटमेंट हो, इस तरीके की एनर्जी में आप हो। साथ ही आपको देखा जाए तो हो सकता है आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो कहीं पे, या आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म हो। अभी आप मुझे इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म जो सोच रहे हो उसके पीछे का रीज़न ये भी है क्योंकि आप चाहते हो प्रॉपर सेटलमेंट। आप सोच रहे हो कि आप आपके जो भी पार्टनर हैं या जो क्रश हैं, आप उनके साथ चाहते हो कि ये रिलेशन अगर चले तो ये शादी तक ही जाए। मतलब कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना हो के ये एक, आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो या प्रॉपरली आप इन्हीं के हो जाओ। इस तरीके की एनर्जी में आप हो कि आप चाहते हो कि अच्छी खासा बन जाए, चीज़ें आगे बढ़ जाए। क्योंकि पास्ट में जो लोग नो कांटेक्ट में, उनके लिए पास्ट में ऐसा होगा कि कमिटमेंट इशू होंगे। इस चक्कर में ही आपको क्या लगा, आपने ये रिलेशन छोड़ा था और या आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो जिससे रिलेशन जो है इसमें एक तरीके का गैप आ गया। लेकिन अभी अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं या आपके क्रश से आपकी बात होती है, तो उस केस में आप ये चाहते हो कि अब आए तो लॉन्ग टर्म रिलेशन मिले। मतलब आप इनके साथ लंबा सोच रहे हो। यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके, तो देखो ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने पहले किसी तरीके की गलती की है। आपके पार्टनर रिगार्डिंग आपने किसी तरीके की गलती की है, जिससे हुआ ये है कि आपको ये लगा कि मैंने ओवरली एक्सप्रेस कर दिया खुद को, या मुझे इतना एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए था, या मैंने ही चीज़ें बिगाड़ दी, मैंने ही चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो आप इस एनर्जी में हो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी कुछ गलतियों के चक्कर में मैंने रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, और अब आप चाहते हो कि ये आए तो आप क्या हो, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म जाओ। तो इस एनर्जी में हो कि आपको, आपका जो हार्ट ब्रेक है उसके पीछे का रीज़न आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही हो। आपको ये लगता है कि ना अगर मैंने बचकानी हरकतें की होती, ना मैंने अपने आप को ओवरली एक्सप्रेस किया होता, तो ये चीज़ नहीं आती। कभी कभी आपको ये लगता है कि आपने ओवरली एक्सप्रेस करके इनके सामने अपनी इज्जत को थोड़ा नीचे कर दिया है, जैसे इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। तो एक रीज़न ये भी है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो। अब आप चाहते हो इनके साथ न्यू बिगनिंग। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके पास आ जाए और आप एक तरीके की न्यू बिगनिंग करो, जिसमें आप काफ़ी खुश फील करो, काफ़ी चीज़ें अच्छी हों। इस तरीके की एनर्जी में आप हो और आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो जिसमें सब कुछ अच्छा हो। और यू लाइक बहुत कह सकते हैं कि एक आप ये चाहते हो कि बहुत हेल्दी रिलेशनशिप ये आगे होके जाए। बस आप वेट कर रहे हो कि किसी तरीके से ये चीज़ें जो हैं बस सेटल हो जाए।
चीज़ें ये थी आपके पीछे, जो चीज़ें खराब हुई हैं उसके पीछे का रीज़न है कि शायद आपने सडनली, या तो आपने या तो आपके पार्टनर, इन दोनों में से किसी ने सडनली गुस्सा किया और ये रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। माइट भी चांसेस आपने ज़्यादा गुस्सा किया, कि हो सकता है कि आप अपने, यहाँ पे जो कार्ड आया ना 3 ऑफ सोर्ड्स का, जिसमें आपकी बचकानी हरकतें दिख रही हैं, हो सकता है कि आपने उस टाइम पे बचकानी हरकतें बिना सोचे समझे चीज़ों को ख़राब कर दिया और एकदम से आपका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से बिखर गया। सो ये एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है कि आपने चीज़ें ख़राब कर दी और चीज़ें जो हैं वो एकदम से बिखर गई, जिसमें आप चाहते हो, आपको ये पता है कि आपकी ही गलती है और आप चाहते हो कि बस एक बार ये इंसान वापस आ जाए, ठीक है, या एक बार इस इंसान से बात हो जाए तो हम बैठ के बात करके इसको लॉन्ग टर्म ले जाने की सोचते हैं, जिसमें आप चाहते हो कि शादी भी इन्वॉल्व हो। वहीं पे देखा जाए तो आपकी ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूं तो आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो। आप दिन भर इनके बारे में ही सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों, मतलब कि ऐसा लगता है कि आपने पूरा कहते हैं ना कि दुनिया भर का जो बोझ था वो आपके कंधों पर है। इस तरीके की एनर्जी में आप अभी हो। इवन आपको ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले और आपकी पार्टनर के टुवर्ड्स से किसी तरीके के एफर्ट्स नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपको ये लगता है कि यार चीज़ें ख़राब कर दी हैं मैंने, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों ने आपने क्या किया है कि आपको लगता है कि अगर मैं चीज़ें ख़राब नहीं करती या नहीं करता तो आज ये रिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से जाता। और इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का, और ये जो भी बातें आपके माइंड में चल रही हैं, आप इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हो। वहीं अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में हैं कि देखो, 2 टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आई हैं, 2 एनर्जी दिख रही हैं। एक एनर्जी तो उन लोग के लिए है कि आपके पार्टनर ने न्यू बिगनिंग कर दी है, ठीक है, न्यू बिगनिंग कर दी है। और दूसरी एनर्जी ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे ये 2 एनर्जी दिख रही है, ना जाने ऐसा क्यों। तो क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड आया ना, ये कार्ड होता ही अपने आप में छलावा देने का है। ये दिखाता कुछ है, करता कुछ है। तो पहली चीज़ तो अगर मैं बात करूं, उन लोगों की बात करता हूं पहले मैं, जिसके लिए इनके पार्टनर जो हैं, इनके पार्टनर आ रहे हैं। पहले मैं उनकी बात करूंगा, फिर उनकी बात करूंगा जिनके साथ जिनके पार्टनर ने न्यू बिगनिंग शुरू कर दी किसी और के साथ। तो पहली अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर जो हैं आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एक तरीके से इस एनर्जी में है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस बार आपके लिए लवेबल फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपके पास वापस आना और चीज़ें ठीक करना। लाइक जो डिसबैलेंस हो गई थी चीज़ें, उनको बैलेंस करने की वो इस बार सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अब बात हो और चीज़ें बैलेंस हो जाएं और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर का ग्लो और जो चार्म है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। वो आपके टुवर्ड्स इस तरीके से अट्रैक्शन में है कि उनको लगता है कि यार इस इंसान से ब्यूटीफुल कोई हो नहीं सकता, या इस इंसान से हैंडसम कोई हो नहीं सकता है। लेकिन साथ ही आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपको स्टॉक करते भी नज़र आ रहे हैं, एट द सेम टाइम वो कुछ छुपाते भी नज़र आ रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, वो आपको कहीं से देख रहे हैं या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी फेक आईडी के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं। और ये जो चीज़ छुपा रहे हैं वो यही चीज़ है कि वो आपको बताना नहीं चाह रहे कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आपके साथ चीज़ें ठीक हो और बैक टू नॉर्मल जाए और शादी तक वो भी जाए। वो भी चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें हो जाए। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मुझे लग रहा था कि उनके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया। तो जिन लोगों के पार्टनर्स ने मूव ऑन कर लिया है उसकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो उन्होंने किसी नए इंसान को डेट करना शुरू कर दिया है, और वो ये चीज़ नहीं चाहते कि ये चीज़ आपको पता चले अभी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चलेंगी चीज़ें तो आपका रिएक्शन शायद इनकी चीज़ों को ख़राब कर देगा और चीज़ें डिसबैलेंस कर देगा। क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, एक तरीके का बैलेंस चाहते हैं। वो अभी इस एनर्जी में कि वो ये समझ रहे हैं कि उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन कोई है नहीं। उनके पास तो 10 लोगों की लाइन लगी हुई है और उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके लिए 10 लोग अवेलेबल हैं। तो उन्होंने अपनी न्यू बिगिनिंग कर दी है, एक नई शुरुआत कर दी है उन्होंने। और किन्हीं लोगों के लिए ऐसी भी बात है कि इनके पार्टनर जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो क्रश हैं, उनकी अभी रिसेंटली हो सकता है एंगेजमेंट भी फिक्स हुई हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग है, एंगेजमेंट या शादी फिक्स हुई हो उनकी। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने किसी दूसरे को चूज़ किया है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, बैलेंस्ड हैं
और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और बस वो ये नहीं चाहते कि ये बात किसी भी तरीके से आपको पता चल जाए, क्योंकि शायद आपको पता चली तो पूरी तरीके से चीज़ें खराब हो जाएंगी, आप शायद चीज़ों को बिगाड़ दो। देख लेते हैं कि अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ तक रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक बढ़िया सा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। देखो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ दें। आप ये जो इतना सोच रहे हैं ना, सोच के अपना स्ट्रेस और एंजाइटी आपने जो ले रखा है, इन चीज़ों से बाहर आओ। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, खुद पे फोकस करो, खुद को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं होगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। वही बात यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप इतने केपेबल इंसान हो कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आप अपने पोटेंशियल का यूज़ करो, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाओ। अपना इनके चक्कर में आपने अगर जो करियर ख़राब करा है अपना, तो आप अपने करियर पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, क्योंकि आप में बहुत कैपेबिलिटी है। साथ ही यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप इन थॉट से मूव ऑन कर जाओ जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। सो आपके लिए बात यह है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। जितना आप नेगेटिविटी में रहोगे उतना आप नेगेटिव अट्रैक्ट भी करोगे। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि नेगेटिविटी से दूर रहो, और अगर आपको लगता है रिलेशन ठीक नहीं है तो मूव ऑन कर जाओ। आपको पार्टनर ठीक नहीं लगता तो मूव ऑन कर जाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल हो जाओ। ये समय नहीं है इस बात का कि आप इमोशनल होकर अपना करियर ख़राब कर लो, अपनी हेल्थ ख़राब कर लो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू जो चीज़ होगी डिवाइन टाइमिंग पे होगी, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।